भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और इस समय हम हैं ट्रेन में और ट्रेन से हम जा रहे हैं दतिया और हमारे बहुत सारे सहयात्री दतिया जा रहे हैं। काहे के दतिया में आज नामांकन है और ऐसे ही एक विशिष्ट सहयात्री हमारे संग हैं मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री अजय सिंह जी। भैया जो है दतिया को चुनाव है, आज नामांकन है, कैसी परिस्थिति है दतिया में देखते हैं? देखिए, कोई आसान चुनाव कोई सा भी नहीं होता और दतिया में जहाँ पर एक तरह से सेमीफाइनल है और सरकार पूरी ताकत लगाएगी। आज की तारीख में टक्कर मुकाबले का है, आगे देखिए क्या होता है। इस प्रकार की परिस्थिति दतिया चुनाव में बनी, पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब लगातार राजेंद्र भारती जी चुनाव लड़ते रहे, इधर घनश्याम सिंह जी दोबारा दतिया में वापस आए हैं और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, तो अब परिदृश्य एकदम बदला है। लगातार दोनों लोग, नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती पिछले 10-15 साल से लड़ते रहे, इस बार दोनों तरफ से नए लोग। हाँ, घनश्याम सिंह जी एक तरह से नए तो नहीं हैं, दतिया से पहले भी विधायक रह चुके हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि नरोत्तम भाई और राजेंद्र भारती के न लड़ने से समीकरण टोटल चेंज है। आशुतोष तिवारी जी इस क्षेत्र में कितना काम किया है मुझे नहीं मालूम। वैसे वो संगठन के महामंत्री रह चुके हैं, 2-3 जिलों में हमारे तरफ भी रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पकड़ होगी। पर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं लड़ेगा, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे चुनाव में। और जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा है, आपको या कांग्रेस पार्टी को कहीं अंदेशा था इसका? मेरे ख्याल से हम लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं था और मिश्रा जी को मेरे ख्याल से उनको भी नहीं था, नहीं तो वो इतने पहले से चुनाव की तैयारी में मोड में न रहते। मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा झटका यदि नरोत्तम भाई को लगा होगा तो इस दफ़े टिकट न मिलने। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो भी लंबे समय तक झटके देते रहे, तो कांग्रेस के लिए थोड़ी मतलब एक लगता है ना कि इनने बहुत झटके हमें दिए, इस बार जे भी खाए। अब वो अलग बात है किसको कितने झटके दिए, लेकिन देखा जाए तो उनका हक बनता था। अब क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट, वो उनकी पार्टी जाने। लेकिन एक कद्दावर नेता हैं इस अंचल के और उनके साथ लोग जो भावना है कि ठीक नहीं हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति ने लगातार कांग्रेस पार्टी को पिछले 10-15 साल की सियासत में कई बार, आप भी जब नेता प्रतिपक्ष रहे तब भी अचानक से उपनेता प्रतिपक्ष का दल बदल में उनकी बड़ी भूमिका बताई गई थी, उनसे इतनी सहानुभूति क्यों हो रही कांग्रेस? नहीं, मुझे सहानुभूति नहीं हो रही, मैं तो परिस्थिति के बारे में बता रहा हूँ। मुझे कोई व्यक्तिगत किसी न उनसे कोई सहानुभूति है न कोई दुश्मनी है और मैं राजनीति में कोई दुश्मनी पालता नहीं हूँ और इसीलिए मेरे ख्याल से इतने लंबे समय के बाद भी हमारे संबंध सभी पार्टियों में ठीक ठाक है। एक आखिरी सवाल के आपके हिसाब से अभी वर्तमान की परिस्थिति में दतिया, आप जैसे कहा सरकार चुनाव लड़ेगी, मुख्यमंत्री की तरफ मुख्यमंत्री जोर लगाएंगे, तो लड़ाई कितनी देखते हैं? ज़्यादा सत्ता का दुरुपयोग न हुआ तो कांग्रेस हर हालत चुनाव जीतेगी। बहुत ज़्यादा दबाव अलग तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो भगवान नहीं मालूम क्या होगा। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी दतिया के उपचुनाव पे आज नामांकन को देना है और आज से एक तरीके से चुनाव को शंखनाद है और नए किस्म की सियासत दतिया में निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। बाकी सब चुनाव के परिणाम जनता तय करे।